Hello everyone, today class is based on Sanskrit syllabus of JAC Board 10th class session 2024 to 25. Let's go. So हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे विज्ञान का सिलेबस, साइंस सिलेबस देखे थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे, आपको वीडियो पर बने रहना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि संस्कृत को हम कैसे बताते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आई बटन में यहाँ पे लिंक मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत का हम कैसे बताते हैं। बहुत अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन करके एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस क्लियर करा देंगे। अभी हम जो है सिलेबस पर बात करते हैं, आगे आने वाले वीडियो में इस सिलेबस का पूरा कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला आपका जो है पॉइंट हम बता देते हैं, जो आपका 3 पार्ट में रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत में देखा जाए तो आपका सबसे पहले एक बुक है जिसका नाम है सेमुसी किताब। ठीक है, आपका जो बुक है संस्कृत का उसका नाम क्या है, सेमुसी। ठीक है, और जो दूसरा बुक है वो बुक नहीं है, इसमें अभ्यास है। जिस प्रकार से ग्रामर में हम लोग देखते हैं एक राइटिंग का पार्ट आता है, एक ग्रामर का पार्ट आता है। तो ये हो गया राइटिंग का पार्ट, ये हो गया ग्रामर का पार्ट, ये हो गया आपका बुक। ठीक है, बुक से यहाँ पे चैप्टर वाइज रहेंगे। और ये हो गया राइटिंग का पार्ट जिसको बोलते हैं अभ्यास 1, है ना। और ये हो गया आपका व्याकरण विधि, मतलब ये हो गया ग्रामर का पार्ट। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके आपके बुक से पूछा जाएगा, इस सिलेबस से पूछा जाएगा 100 नंबर का मार्क्स। तो पहले सिलेबस पर बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे पहला आते हैं हम लोग बुक पर, तो बुक पर जरा सा ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। आपका टोटल कितना चैप्टर है, 10। याद रखिए संस्कृत बुक में आपका टोटल चैप्टर कितना है, 10 है। पहला चैप्टर क्या है, प्रथम पाठ। दूसरा चैप्टर क्या है, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, ये से करके टोटल पाठ आपका इतना है। आप इस पाठ को, इस पर आपका जो चैप्टर नाम दिया गया जो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा एक एक चैप्टर को, सारा टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर का पूरा बता देंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे नहीं पूछा जाता, सारा चीज़ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझाएंगे, जिसमें से क्या हो जाएगा, तोड़ के एक एक करके पॉइंट को बताएंगे, जिसमें आपको क्लियर कराएंगे। और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आगे आने वाले वीडियो में। इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, आगे आपको वीडियो सारा मिल जाएगा इस सारा पार्ट का। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बुक का पूरा पार्ट क्लियर। अब आते हैं क्या, अभ्यास, जिसको राइटिंग कहते हैं, लिखना पड़ता है। जैसे इसमें क्या आएगा देखिए, उस पार्ट को बता देते हैं। तो आपका जो है वो है टोटल चैप्टर 6। ठीक है, अभ्यास 1 में याद रखिएगा टोटल चैप्टर कितना है, 6 है। पहला चैप्टर क्या है, अपठिता बोधनम। दूसरा चैप्टर है पत्र लेखनम। तीसरा चैप्टर है अनुच्छेदन लेखनम। चौथा चैप्टर है निबंधावली। फिर 5वां चैप्टर है चित्रवर्णनम। फिर है 6ठा चैप्टर रचना अनुवादम। ठीक है, जरा सा समझिएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया। जैसे राइटिंग में हम लोग इंग्लिश में राइटिंग में क्या करते थे, अपठित जो आपका रहता था गद्यांश पद्यांश, मतलब आपका पैसेज जो रहता था। ठीक है, जिसको बोलते हैं पैसेज। पैसेज में क्या होता था, थ्योरी लिखा हुआ रहता था, वहां से हम लोग क्वेश्चन का आंसर खोजते थे और भरते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ संस्कृत में भी रहेगा, श्लोक लिखा हुआ रहेगा बहुत बड़ा थ्योरी में, उसका क्या करना है, क्वेश्चन खोजना है, आंसर वहां से, और क्वेश्चन का आंसर वहां से लिखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी रहेंगे। और दूसरा रहेंगे पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में आपको क्या करना है, पत्र लेखन लिखा हुआ रहेगा और आपको खाली जगह दे दिया जाएगा 5 to 10 क्वेश्चन के लिए, और उसमें फिलअप करना खोज करके कि इस जगह पे कौन सा शब्द फिलअप होगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, हम पूरा का पूरा एक एक करके सारा चीज पर वीडियो बना देंगे, सारा चीज एक्सप्लेन करा देंगे। बस आपको चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तीसरा नंबर देखिएगा, तो तीसरा में है अनुच्छेद लिखना, मतलब अनुच्छेद को लिखना पड़ता है, कैसे लिखा जाता है अनुच्छेद वो भी बताएंगे। ठीक है, और है चौथा क्या, निबंध लिखना पड़ेगा आपको। निबंध मतलब वही ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखा जाता है।
फिर पांचवा जो है चित्र, चित्र मतलब चित्र बनना मतलब चित्र बना हुआ रहेगा, एक चित्र दे दिया जाएगा, इमेज, ठीक है, एक इमेज दे दिया जाएगा किसी चीज पर रिलेट, किसी विलेज पर, किसी सिटी पर, किसी भी चैप्टर पर दे दिया जाएगा एक इमेज। उस इमेज से आपको क्या करना, वर्णन करना है। वर्णन मतलब उस इमेज से रिलेटेड क्या हो रहा है देखना है, और उससे देख करके अंदाजा लगा के एक सेंटेंस बनाना है उस इमेज पर कि किस टाइप का इमेज वहां पे दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना, सेंटेंस का लाइन बनाना है इमेज को देख करके, ठीक है। उसके बाद देखना है 6 में जब आएंगे तो रचना आएगा। तो रचना में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो क्या करना होगा, एक एक करके पार्ट को क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारा जो पार्ट है 6 का 6, ये सारा पर हम क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। अभ्यास 1 में क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 6, ये भी क्लियर हो जाएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, दोनों से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपका जो एग्जाम होगा 2025 में कब होगा, मार्च में, ठीक है, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 10th क्लास के लिए, याद रखिएगा। आगे आइए, तीसरा व्याकरण आते हैं। व्याकरण ग्रामर में पार्ट आएंगे, ठीक है। अब ग्रामर के पार्ट में देखेंगे तो देखिए जरा सा क्या होगा, टोटल आपका चैप्टर जो है कितना है, यहाँ पे पहला चैप्टर देखिए वर्ण विचार, वर्ण विचार, ठीक है। दूसरा चैप्टर है संज्ञा, तीसरा चैप्टर है सर्वनाम, चौथा चैप्टर है कारक और विभक्ति, पांचवा चैप्टर है संधि, छठा चैप्टर है समास, है ना, सातवां चैप्टर है उपसर्ग, आठवां चैप्टर है प्रत्यय, नौवां चैप्टर है क्या, अव्यय, यानी 10वां चैप्टर क्या है, समय। जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये एक एक करके ये ग्रामर का पार्ट है, याद रखिएगा। व्याकरण का पार्ट जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ संस्कृत में एक एक करके देखेंगे, और सारा का सारा एक एक करके सारा एक्सप्लेन करके हम सारा क्लियर करा देंगे। बट आपको ध्यान से समझना है, देखना है, और चैनल पर बने रहना है, ठीक है। तो वर्ण विचार को देखेंगे अच्छे से हम लोग आगे जाके, फिर देखेंगे संज्ञा को अच्छा से, ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी में भी संज्ञा पढ़े हैं कैसे होता है, फिर सर्वनाम भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कारक और विभक्ति को अच्छा से देखेंगे संस्कृत में कैसे होता है, संधि के बारे में ये बहुत अच्छे से समझाएंगे, समास के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे, उपसर्ग के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे, प्रत्यय के बारे में अच्छे से समझाएंगे, अव्यय यानी के बारे में अच्छे से समझाएंगे, समय जो है बहुत अच्छे से बताएंगे, समय की संस्कृत में किस टाइप का समय लिखा जाता है, कैसे भरा जाता है, सारा चीज बताएंगे एक एक करके। बस आपको चैनल पर बने रहना है, ठीक है। अब इसमें 2 चैप्टर और छूटा हुआ है, देखिए ये 2 चैप्टर है आपका है। 11 में कौन है, वाच्यम, 12 में कौन है, अशुद्धि संशोधनम। याद रखिएगा, वाचनम जो है वाच्य, वाच्य को कैसे, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, वॉइस चेंज, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं वाच्य। 12 नंबर में क्या, अशुद्धि मतलब यहाँ पे कुछ शब्द जो लिखा हुआ रहेंगे गलत लिखा हुआ रहेंगे, उसको शुद्ध करना है, सही लिखना है। कुछ सेंटेंस गलत लिखा हुआ रहेंगे, उसको सही सेंटेंस बनाना है। ये सारा एक एक करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा संस्कृत का पार्ट जो सिलेबस है इतना ही है। आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 मार्च में जो पूछने वाला है 10th क्लास में झारखंड बोर्ड के लिए, वो टोटल सिलेबस आपका इतना ही है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोनों। अब किस टाइप का पूछा जाएगा देख सकते हैं आप, यहाँ पे जरा सा नोट करके बताएंगे। यहाँ पे 100 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से 20 नंबर आपका क्या होगा, स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल में मिल जाएगा आपको। फिर 80 नंबर जो बच गया, 80 नंबर का एग्जाम देने जाना है, जो आप एग्जाम देने जाइएगा संस्कृत का वो 80 नंबर का देने जाइएगा, जिसमें से क्या होगा 30 नंबर जो रहेंगे और 50 नंबर 2 पार्ट्स में रहेंगे। 30 नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, ठीक है, एक ही साथ रहेंगे। ये दोनों का पेपर अलग अलग नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, ये दोनों का पेपर अलग अलग नहीं रहेंगे। ये 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वो ओमार रहेंगे, ठीक है, सॉरी, ये 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है ये ओमार सीट नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, ये ओमार सीट नहीं रहेंगे, याद रखिएगा, ये ओमार सीट अब नहीं, ओमार सीट को हटा दिया गया है, याद रखिए, ओमार सीट को हटा दिया गया है। तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे ये ओमार सीट पर नहीं रहेंगे, ये 30 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, याद रखिए, दोनों का पेपर एक ही साथ रहेंगे, अलग अलग पेपर नहीं रहेंगे, ये दोनों का अलग अलग पेपर नहीं रहेंगे। हर सब्जेक्ट में दोनों का जो है पेपर एक ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पेपर एक ही पेपर रहेंगे, एक ही पेपर देना है आपको, हर सब्जेक्ट में एक पेपर देना है,
वो सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 30 और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वो 3 घंटे में ये दोनों को सोल्यूशन करना है, याद रखिए 3 घंटे में आप इन दोनों को सोल्यूशन कीजिएगा, पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से अच्छे अंक हम दिलाएंगे, विश्वास रखिए। 80 का एग्जाम देने जाइएगा, 80 में आपका 80 आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप अच्छे से अगर अच्छे से ये आगे वीडियो में देखिएगा, हम एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर देंगे। यही है सिलेबस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 80 में 80 आएगा आपका, और 20 नंबर जो है स्कूल के द्वारा जो मिले उसमें आप पे डिपेंड है, स्कूल पर डिपेंड है। लेकिन 80 में 80 विश्वास दिला रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस में कवर हम करा देंगे। लेकिन आपको चैनल पर बने रहना है और आगे आने वाले वीडियो पर अच्छे से ध्यान देना है। आए वीडियो तो उस चीज़ को देखना है क्लिक करके, ठीक है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा, इस पार्ट पर अगर हम मेहनत की हैं आपके लिए, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर डाउट रहेगा कुछ तो सारा क्लियर करा देंगे। और इस सिलेबस से रिलेटेड अदर सिलेबस सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के व्यू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आई बटन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।